हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आता है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेंगे आप लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? थोड़ा सा मैं आपको ऐसी आइडिया दे देता हूं। देखिए बच्चों, क्या होता है ना, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे सपोज ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल रोटेट हो सकता है, बहुत इजीली रोटेट हो सकता है। ठीक है, तो देखो जैसे आपने CH3 के बीच में सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकता है, लेकिन अगर मैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दूं, ठीक है, अगर मेरा कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाए बच्चों, एक डबल बॉन्ड हो जाए, तो वहां पर रोटेशन जो है ना बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड रहता है। रिस्ट्रिक्टेड रहता है मींस, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे दो ब्लैक बॉल्स हैं, यहाँ पे दो व्हाइट हाइड्रोजन है, एक कार्बन कार्बन है, और अगेन ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक एल्कीन मॉलिक्यूल है ना। तो आप अगर इस डबल बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल को रोटेट करना चाहोगे तो यहां पर रोटेशन नहीं हो सकता। इसी को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, तो आपने पहले इसमें देखा, अगर आपने देखिए इसमें आइसोमेरिज्म आपने पढ़ ली ना, आपने देखा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो आप मॉलिक्यूल को बहुत इजीली रोटेट कर सकते हो और किसी दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर अभी H, चलिए यहां पर आप CH3 ले लीजिए। ठीक है, लाइक दिस। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन के बीच में, आप बहुत इजीली इसको रोटेट कर सकते हो और जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, लाइक दिस। ये देखिए, है ना, हो गया ना। कैसे हुआ? ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था और हमने उसको रोटेट कर दिया। लेकिन अगर आप कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड ले लें लाइक दिस, तो यहां पर रोटेशन यहां पर पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको इसकी फॉर्म चेंज करनी है, अगर आप जैसे यहां क्या था, आपने CH3 को, दोनों CH3 क्या थे अभी, इक्लिप्स थे, एक के पीछे एक थे, बट आपने उसे स्टैगर्ड कर दिया, एंटी कर दिया, है ना, तो इजीली हो गया, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। लेकिन अगर आप इसमें ऐसा करना चाहोगे, आप चाहोगे सर मैं इस व्हाइट बॉल को इस ब्लैक की जगह ले आऊं और इस ब्लैक को इस व्हाइट को रिप्लेस कर दूं, मींस, तो ये पॉसिबल है क्या? बताइए, घूम सकता है मॉलिक्यूल? ये बॉन्ड घूम सकता है? नहीं घूम सकता। वो इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करोगे, इसको निकाल के, लाइक ऐसे उखाड़ के पहले बॉन्ड्स को ब्रेक करोगे, देन नए बॉन्ड फॉर्म करोगे, लाइक ये देखिए। तो इस तरीके से आपने एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करना है। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। क्लियर है? जबकि यहां पर क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। तो इस तरीके का आइसोमेरिज्म देखिए, अब इस वाले स्ट्रक्चर में और जो इससे पहले बना हुआ था, मींस ये वाला, इनके बीच में क्या रिलेशन है? ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। कैसे आइसोमर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, क्योंकि आपने जब तक इसके बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया तब तक आपका रोटेशन यहां पर पॉसिबल नहीं था। ठीक है, एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसे ये बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए अब मैं थोड़ा सा उसका थ्योरेटिकल पार्ट बता देता हूं आपको। तो आइसोमेरिज्म लिखा है हमने यहां पर, the isomerism which arises due to restricted rotation about a bond in a molecule is known as geometrical isomerism. ठीक है, तो ऐसी आइसोमेरिज्म जो कैसे अराइज होती है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है वो हम आपको बता दिया है। डबल बॉन्ड जब होता है तो ऐसे रोटेशन नहीं हो सकता, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकता है, बट इसमें और भी कुछ कंडीशंस हैं, लाइक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ईदर अबाउट अ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इन अ रिंग। ठीक है, डबल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन होता ही है, रिस्ट्रिक्टेड, आप देख ही रहे हो। लेकिन अगर क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन किस में हो, एक रिंग में हो, लाइक इधर देखिए, जैसे ये है बच्चों। ठीक है, अब हमने यहां पर लगा रखा है CH3 और यहां पर भी हमने लगा रखा है CH3, और हम चाहते हैं कि भाई ये दो बड़े बड़े ग्रुप नजदीक आ रहे हैं, हम चाहते हैं इसे रोटेट कर दीजिए। तो बताइए क्या ये रोटेट हो सकता है? बताइए, नहीं, ये रोटेशनली लॉक्ड मॉलिक्यूल है, बिकॉज यहां पर आपस में ही क्या है, ये रिंग फॉर्म कर रहा है, आप इसको ऐसे रोटेट नहीं कर सकते। पहली बात, ठीक हो गया। तो आपने देखा पहली कंडीशन,
पहली कंडीशन डबल बॉन्ड वाली है जिसके रोटेशन नहीं रहता है, रिस्ट्रिक्टेड रहता है। फिर लिखा हमने बॉन्ड इन सिंगल बॉन्ड इन रिंग, सिंगल बॉन्ड में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है लेकिन वो सिंगल बॉन्ड कैसा हो, रिंग की फॉर्म में हो। और फिर उसके बाद एंड रोटेशन में आल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड अबाउट अ सिंगल बॉन्ड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए तो मैं तीनों ही बातों को आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात हमारी कौन सी है बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसा है, अबाउट अ डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मींस ये देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। पहले आप इसमें हेडिंग लगा लीजिए, कंपाउंड्स, फर्स्ट हेडिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड। ठीक है, कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड। देखिए तो इसमें इस कैटेगरी में कौन कौन से कंपाउंड आ सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बताइए क्या इसमें रोटेशन है पॉसिबल, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहां तो रोटेशन हो नहीं सकता है ना। सिमिलर आप नाइट्रोजन वाले में भी देख सकते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, नाम से एग्जाम में पूछा भी है इसने पहले कई बार। इसके अलावा आप नाइट्रोजन वाले को भी देख सकते हो, नाइट्रोजन जिसमें ऐसे बॉन्ड है, यहां पर भी रोटेशन क्या हो सकता है बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड ही रहता है। क्लियर है। देन सेकंड है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये तो रहे बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं। फिर हमारा सेकंड नंबर आता है कंपाउंड्स कंटेनिंग साइक्लिक रिंग, या रिंग लिख लीजिए। ठीक है, रिंग ऑब्वियस साइक्लिक ही होती है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है, कंपाउंड्स कंटेनिंग रिंग, जैसे ये। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, जैसे हमारे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये ले लिया, तो बताइए क्या यहां पर आप इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हो, प्लीज बताएं अच्छे तरीके से देख के। बिल्कुल नहीं कर सकते सर, बिल्कुल यहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या है, लॉक है ना, आप इसे नहीं घुमा सकते। ठीक है, सिमिलर आप दूसरा भी कोई ले सकते हो, लाइक 5 मेंबर्ड ले सकते हो, 5 मेंबर्ड रिंग ले लीजिए। ठीक है, तो 5 मेंबर्ड में भी रोटेशन क्या होता है, लॉक होता है, लाइक दिस। ये कोई 5 मेंबर्ड रिंग है और इसमें भी आप यहां से यहां पर रोटेशन ऐसे नहीं कर सकते। जब तक मॉलिक्यूल के आपस में यहां से बॉन्ड लगे हुए हैं, चिपके मतलब रिंग बना रहे हैं, क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, तब तक यहां पर रोटेशन नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसको रोटेट नहीं कर पाओगे। सिंपल है यार, आप अपने घर पे भी एक छोटी कोई वायर लेके इसको ऐसे रिंग बना के मोड़ के देख सकते हो कि हो रहा है नहीं हो रहा है ना, पॉसिबल नहीं है। देन थर्ड वन, मैंने आपको तीसरी कंडीशन क्या बताई है, इसको आप नोट कर लेंगे। तीसरी कंडीशन बच्चों हमारी है ऐसे कंपाउंड जिसमें है तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और रिंग भी नहीं है और सिंगल बॉन्ड भी है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है रोटेशन की, लेकिन फिर भी इसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रहता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों होता है बच्चों बताइए, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। वहां पे इतने बड़े बड़े ग्रुप्स लगे होते हैं ऑलरेडी जो कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होते हैं रोटेशन के। लाइक ये रहा आपका कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और यहां पर आपने लगा बच्चों टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। यस, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये H और ये H। अब देखिए, अब आप कहोगे सर यहां पर तो रोटेशन हो सकता है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ऑफ कोर्स रोटेशन हो सकता है, लेकिन यहां पर भी रोटेशन नहीं होने वाला है, इसका रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है। वो इसलिए रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि यहां पर हमारे जो ग्रुप्स है ना बच्चों, वो बहुत बड़े बड़े बल्की और ग्रुप्स हैं। अगर वो सेम साइड चलेगा रोटेट होके तो ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, बहुत ही यहां पर क्या हो जाएंगे, रिपल्सन्स एक्टिव हो जाएंगे। यस, यू नो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जानते हो ना आप लोग, नहीं जानते तो बच्चे यहां देखिए, मैं आपको बना के दिखा देता हूं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये देखिए, इस ग्रुप को बच्चों टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। आप देखिए ना कितना बड़े साइज का ग्रुप है, सिमिलर यहां है और यहां पर है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसे रोटेट करने की कोशिश करते हो तो यहां पर बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, मॉलिक्यूल ऐसे नहीं पॉसिबल है, मतलब रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस वाले केस में भी सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी, रिंग नहीं होने के बावजूद भी इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है। क्लियर है।
चलिए, तो आपने तीन टाइप के, मैंने आपको तीन कैटेगरी बताई जहां पर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर अराइज हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग में एक बात ये बिठा देनी है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वहीं अराइज होंगे जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, है ना। तो यहां पर जो आइसोमर्स बनेंगे एक दूसरे के, वो कैसे बनेंगे, ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड। आपको बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, तभी आप दूसरे आइसोमर को यहां पर फॉर्म कर सकते हो, एक से दूसरा बना सकते हो। ठीक है, चलिए, तो पहली हेडिंग लगाएंगे अब हम लोग सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसको हम इरेज कर देते हैं सर, इसकी जरूरत नहीं है हमें फिलहाल। बच्चों आप लोग इसको नोट करते रहते हैं ना, क्योंकि आपके कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था कमेंट में कि सर जितना आप लिखाते हो क्या ये एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। हाँ सर, बिल्कुल सफिशिएंट है। ठीक है, मैं जहां ऑफलाइन क्लासेस देता हूं मैं वहां भी इतना ही पढ़ाता हूं। ठीक है, ओके, चलिए अब देखिए, तो अब हेड निकालेंगे आप लोग सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ठीक है, फर्स्ट सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ठीक है, इन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड लेना है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें हमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म देखनी है। ठीक हो गया, चलिए, तो कंपाउंड्स की इसकी कैटेगरी देखिए कैसी होती है। जैसे ये रहा आपका सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर भी ए बी होंगे, यहां पर भी क्या होंगे, ए बी। इस टाइप से बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है ना। या फिर आप ऐसा भी ले सकते हो, यहां ए बी और ए सी, इसमें भी बच्चों सिस ट्रांस पॉसिबल है। अब ये कैसे मैंने बनाया है मैं आपको यहां पर बना के दिखा देता हूं। ठीक हो गया, देखिए, तो इस टाइप के जो कंपाउंड है लाइक सी डबल बॉन्ड सी, इस तरीके से। ठीक है, तो ए बी है, मतलब ये कैसे कैसे रह सकता है, ए बी एंड ए बी रह सकता है। इसके अलावा इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, ए बी ए बी। बताइए मुझे, अब मैं आपको अपना एग्जांपल दिखाता हूं जो कि मैंने यहां पर आपको बना के दिखा रखा है, बस मुझे आप बताइए। ये जो मेरे हाथ पे मॉडल है बच्चों, इसमें से कौन सी कैटेगरी कंपाउंड है, फर्स्ट और सेकंड। यस, जल्दी बताइए कौन सा है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर डबल बॉन्ड के जो दो कार्बन है ना, सेम ग्रुप सेम साइड को है। देखिए लाइक दिस, ए ऊपर की साइड है ना, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इनके भी सेम ग्रुप सेम साइड में है। दो वाइट बॉल ऊपर है और दो वाइट बॉल क्या है, नीचे की साइड है। तो मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी का हमारा कंपाउंड है। ठीक हो गया, समझ में आई बात, नहीं आई बोलो। आप इसको अच्छे देखिए। ठीक है, अब मेरी बात सुने, द आइसोमर्स इन विच, द आइसोमर्स, देखिए बच्चों, द आइसोमर्स इन विच सेम ग्रुप्स आर प्लेस्ड ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सिस। मतलब ऐसा आइसोमर, इन दोनों में से वो आइसोमर तो है ना, ये तो आपको कंफर्म है कि दोनों आइसोमर है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट ग्रुप्स का ओरिएंटेशन अलग अलग है। ठीक है, तो द आइसोमर इन विच सेम ग्रुप्स आर प्लेस्ड ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, बताइए कौन सा वाला है, ये या ये। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये है वो आइसोमर जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन के दो ग्रुप क्या है, सेम साइड को है। हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, सिस। तो इसलिए हम इसका नाम रख देंगे यहां पर क्या, सिस। ये कौन सी फॉर्म है इसकी, सिस। ठीक है, और ये क्या है, इफ सेम ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड आर कॉल्ड ट्रांस, आर कॉल्ड ट्रांस। ठीक है, तो डबल बॉन्ड अगर आपको दे रखे हैं तो आप कंपाउंड को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको सिस ट्रांस इससे बहुत इजीली पता चल जाएगा। क्लियर है ना, ठीक हो गया। देन देखिए, अब वो सेकंड वाले की बात सुन लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला भी है बच्चों, उसमें भी आप बता सकते हो। देखिए, अगर आपका इसमें से एक ग्रुप कोई मैच कर गया, ठीक है, यहां पे मैंने बी डाल दिया है और यहां डाल दिया सी। तो बच्चों अगर जरूरी नहीं कि दोनों ही ग्रुप सेम सेम हो, आप एक ग्रुप भी मैच कर जाएगा, उसके थ्रू भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ये सिस है या ट्रांस। बोलो, सेम साइड को है ना, तो ये हो जाएगा सिस, और इफ दे आर प्लेस्ड ऑन ऑपोजिट साइड ए बी और सी, तो आप इसे बोल दोगे क्या, ट्रांस। ठीक है, तो इसमें भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सिस है या ट्रांस। क्लियर है, ओके। ठीक है, अब आप इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स के हो सकते हैं जिसके थ्रू आप इनको बता सकते हो। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, नोट कर लिया होगा ना, आई थिंक, ओके।
देखिए इसके अलावा अगर मैं आपको एक बात, चलो फिलहाल हम ऐसा करते हैं, इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे बच्चा हमारे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H और H, ये कंपाउंड है आपका ब्यूटीन। यस, क्या है बच्चों? 2 ब्यूटीन या ब्यू2ईन। तो बताएंगे सिस है या ट्रांस है? ये बच्चों सिस है, क्योंकि सेम ग्रुप क्या को है, सेम साइड को है। तो ये क्या है? सिस ब्यूटीन, ब्यू2ईन भी आप इसको लिख सकते हो, मतलब ये सिस फॉर्म है। ठीक है, और सिमिलर अगर मैं इसके ट्रांसफॉर्म मानना चाहूं तो आप इसको कुछ ऐसा कर सकते हो, लाइक दिस। ये देखिए, तो ये क्या है बच्चों? आपकी ब्यूटीन की ट्रांसफॉर्म है। कैसी फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो सिस ब्यूट2ईन है, वो ट्रांसब्यूट2ईन है। क्लियर है? ओके। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जांपल, अच्छा तो दूसरे कैटेगरी एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे हमारे पास, चलो इसका एग्जांपल और देख लीजिए। ये देखिए क्या है बच्चों? सिस है ट्रांस, पता चल जाएगा सिस है या ट्रांस, कहोगे सर ट्रांस है ये तो। एक और देख लीजिए, हो गया यार, अब बहुत हो गया। ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल निकला रहा मैं, बिकॉज अब आप बच्चे नहीं हो। ये क्या है आपका? सिस। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक थोड़ा सा आपको डिफरेंट कैटेगरी वाला कंपाउंड बता देता हूं। लाइक देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, जरूरी नहीं है कि दोनों ग्रुप सेम सेम हो। सेकंड वाला आप क्या कर सकते हो, उनको अलग अलग से भी पता लगा सकते हो, लाइक दिस। एक यहां लगा लीजिए, एक यहां लगा लीजिए। अब बताएंगे कौन सा सिस है, बोलो। ये सिस है या ट्रांस? कहोगे सर ये तो ट्रांस है ना, क्योंकि ये तो मैच नहीं कर रहे, लेकिन जो मैच कर रहा है उनसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसमें कौन मैच कर रहे हैं? एच एच, तो ये क्या है बच्चों? आपका सिस है। यस, क्लियर हो गया ना? ओके। अब इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी भी है जिसमें सिस ट्रांस फेल हो जाता है। ठीक है, बताइए कहां होता है सिस ट्रांस फेल? अगर मैं कंपाउंड की कैटेगरी दे दूं, लाइक सी, ए बी सी और डी, है ना, मतलब अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो कैसे करेंगे? ये देखिए, ठीक है, ए बी सी एंड डी। अगर आपसे अब कोई पूछ ले कि ये सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म, तो आप हाथ खड़े कर दोगे, क्योंकि सर हमसे नहीं समझ पा रहे हैं, बिकॉज इसमें आप कोई भी ग्रुप क्या हो रहे हैं, मैच नहीं करते हैं। दोनों ग्रुप हो, दो सेम सेम हो तो बहुत अच्छी बात है। दो ना हो, एटलीस्ट एक भी सेम हो जाए, एक भी मैच कर जाए, तो आप उसके थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिल गया जिसमें एक भी ग्रुप मैच नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों यहां पर सिस ट्रांस आपका क्या हो जाता है? फेल। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। और जब सिस ट्रांस फेल हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास एक नया नोमेनक्लेचर हम यूज करते हैं, सिस्टम, न्यू सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, विच इज इजेड नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? इजेड नोमेनक्लेचर, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक में रहने वाली है। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं थोड़ा सा, और अभी पहले मैं सिस ट्रांस को ही खत्म कर लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी बच्चों इजेड नोमेनक्लेचर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आपने पहला देखा, पहली कैटेगरी आप समझ गए जिसमें डबल बॉन्ड था, और डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो यहां पर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हो सकती है। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एक बार ये पेपर में पहले कभी पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब कंपाउंड्स जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इन, चलो एक और हेडिंग लगाएंगे। अब जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म लगा लीजिए, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। Geometrical isomerism in nitrogen containing compounds। ठीक है, हैंडराइटिंग के ज्यादा ना जाए हाई हैंडराइटिंग में, आपको इसलिए मैं बोल देता हूं तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, हैंडराइटिंग के चक्कर में वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। चलिए अब एग्जांपल के तौर पे देखिए सीधे सीधे, जैसे मेरे पास है बच्चों आपका ये नाइट्रोजन है, सी डबल बॉन्ड एन। ठीक है, और यहां पर क्या है? OH है, और यहां पर आपका सपोज एक CH, तो यहां पर एक H है। ठीक है, अब देखिए इनका, वैसे इन कैटेगरी का नाम है बच्चों ऑक्साइन्स बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम लोग इसको? ऑक्साइन्स। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन और OH आपका क्या हो, सेम साइड को हो जाए, तो हम इसको बच्चों यहां पर क्या बोल देते हैं? सिस। ठीक है, तो आपको जैसे वहां तो सेम ग्रुप से अंदाजा लगाना था, बट यहां पर आपको किससे अंदाजा लगाना है? OH और H से अंदाजा लगाना है।
ठीक है। इफ OH और H, यहां लिख देता हूं, इफ OH एंड H आर ऑन द सेम साइड, then it is called, यस, क्या फॉर्म बोलते हैं इसको बच्चों? सिस फॉर्म। बोलो, सिस फॉर्म। इन्हें बोलते हैं ऑक्साइन्स। क्या बोल देते हैं? ऑक्साइन्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे सेम साइड का, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म। अगर इसी मॉलिक्यूल को बच्चों में कुछ ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये देखिए, अब बताएंगे आप OH और H कहां है? सेम साइड और अपोजिट साइड। बोलो, सेम और अपोजिट, कहोगे सर तो अपोजिट साइड है, तब इसे बोल देते हैं बच्चों क्या? ट्रांसफॉर्म। बोलो, क्या बोल देते हैं हम लोग इसको? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी यूनिवर्सिटी में पेपर में जो आया था क्वेश्चन, जहां से मैं पढ़ा हूं, तो उसमें ये आया था कि ऑक्साइन्स में आप सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बताइए। ठीक है, ऐसे उन्होंने नाइट्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं बताया था, सिंपल सा क्वेश्चन उसने दे दिया था कि ऑक्साइन्स सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इन ऑक्साइन, ऐसे करके एक टॉपिक आ गया था। तो आपको ऑक्साइन्स के बारे में पता होना चाहिए कैसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स को ऑक्साइन्स कहते हैं, जहां नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है, साथ पे OH होता है। क्लियर है ना? ओके, इसको हटा देते हैं फिर। देन दो कैटेगरी आपके सिस ट्रांस की आपने समझ में आ गई। देन अब थर्ड कैटेगरी देख लेते हैं, कौन सी थी? जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, और किस वजह से था? बोलो, किस वजह से था? रिंग की वजह से। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, हेडिंग लगा लेंगे आप लोग। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चा, आप नोट कर रहे हैं ना? प्लीज नोट कर रहे हैं, इनके नोट्स बनाइए प्रॉपर। यही आपके नोट्स हैं, मैं यही दे सकता हूं आपको फिलहाल। ठीक है, और भविष्य में देखा जाए कि कोई PDF वगैरह मिले या कुछ ऐसा कुछ हो तो फिलहाल, अभी फिलहाल हमारे पास यही है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें कैसे होगा? लाइक जैसे ये देखिए, ठीक है, और इसमें हमारे लगे हुए हैं ग्रुप CH3 H और H। बोलो, क्या है ये? सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म? तो आप दिखेंगे, आपको दिखेगा कि सर इसमें क्या है? सेम ग्रुप सेम साइड को हो रहे हैं, तो आप इसे बोल सकते हो क्या? सिस। और ऑपोजिट में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांस। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखिए, सिस CH3 है, CH3 H। बोलो, क्या है ये? सिस है या ट्रांस है? कहोगे सर सेम ग्रुप अपोजिट साइड है ना, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, तो आप इसे क्या बोलते हो बच्चों? ट्रांस। ठीक है, तो इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड्स में भी आपका ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होती है। क्लियर है? ठीक है ना? देख लिया आपने? ओके, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स है। ठीक है, अब जो नहीं मैं अभी बताया, मैंने आपको बताया अभी क्या? EZ नोमेनक्लेचर। ठीक है, यहां पर मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है ना, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, शायद नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी में रहने वाली है, EZ नोमेनक्लेचर, EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में। तब तक आप बच्चों इनके नोट्स बनाइए। ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल। अच्छा, एक बात और, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, वो बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है? उसने इसको भी नाम से पूछा है। ठीक है, दो कंपाउंड्स हैं, मैलिक एसिड और फिमेरिक एसिड। तो मैं आपको बताता हूं, कहता है रिलेशन बिटवीन मैलिक एसिड एंड फिमेरिक एसिड। बोलो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मैलिक एसिड एंड फिमेरिक एसिड। बताइए, क्या मैलिक एसिड और फिमेरिक एसिड में क्या रिलेशन है? ठीक है, मैलिक एसिड और फिमेरिक एसिड में देखिए, मैं आपको बताता हूं, फिमेरिक एसिड किसे कहते हैं? C डबल बॉन्ड C, COOH, H और H। देखिए, ये है, इसका नाम है बच्चों फिमेरिक एसिड। क्या है? फिमेरिक एसिड, फिमेरिक एसिड। और अगर मैं इसको बना देता हूं लाइक COOH, C डबल बॉन्ड C, COOH, H एंड H, इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। क्या है? फ्यूमेरिक एसिड। सॉरी, पहले दोनों का नाम लिख दिया। इसका नाम क्या है बच्चों? मैलिक एसिड है। ठीक है, क्या है? मैलिक एसिड। ठीक है,
तो मैलिक एसिड और फेमेरिक एसिड के बीच में रिलेशन आपसे पूछा गया था, बताइए इनके बीच में आपको क्या रिलेशन दिखाई पड़ रहा है? यस, क्या रिलेशन इन दोनों के बीच में बच्चों? ये क्या है? दे आर सिस ट्रांस ऑफ ईच अदर मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों पहले पूछा गया है, मैलिक एसिड और फेमेरिक एसिड में रिलेशन पूछा गया है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बोल सकते हो या फिर सिस ट्रांस आइसोमर भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड की स्पेलिंग सब यही होती है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैलिक एसिड एंड फेमेरिक एसिड, इट इज क्लियर ना? ओके, तो अभी का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम इजेड नोमेनक्लेचर के, जैसे मैं आपको बताया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप जरूर नोट करिएगा प्लीज। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका यहाँ पर बच्चों इसका रिलेशन ऐसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, वो कैसे पूछा जाता है? नाम के थ्रू पूछा जाता है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।